तो गुड इवनिंग थर्ड क्लास। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सो अब हम कंपेयर करेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग्स को उनके बेसिस पे कि वो चेक करते कि क्या क्राइटेरिया है जिस पर हम चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग जो भी होती है बढ़ती हैं। एनिमल्स ग्रो इन शेप एंड साइज विद पैसेज ऑफ टाइम। एनिमल जो हैं शेप और साइज में बढ़ते रहते हैं जैसे टाइम बढ़ता रहता है। अ बेबी ग्रो इनटू यंगस्टर एंड देन इनटू एन एडल्ट। एक छोटा सा बेबी जो होता है वो यंगस्टर बनता है, जैसे आपकी तरह चिल्ड्रन बन जाता है, एंड उसके बाद आपके पापा की तरह एडल्ट हो जाता है, एंड लड़कियों में मम्मी जैसा हो जाता है। प्लांट आल्सो ग्रो विद टाइम। प्लांट्स भी देखो अपने टाइम के साथ साथ चलते रहते हैं, तो अगर प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं तो वो भी लिविंग थिंग है। अ सीड ग्रो इनटू सैपलिंग देन अ प्लांट एंड अ फाइनल ट्री। ठीक है, तो एक सीड क्या होता है, ग्रो करता है। एक सैपलिंग मतलब एक बेबी जो निकलने वाला है सीड से, देन अ प्लांट, एक प्लांट बनता है, और फाइनली एक ट्री बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी बढ़ते नहीं हैं। सो अब आप चेक कर सकते हो कि जो भी चीज़ अपने आप बढ़ रही है ना, वो सब लिविंग थिंग्स होंगी, और जो नहीं बढ़ रही है अपने आप से एक जैसी शेप में रहती है हमेशा ही, चाहे जब मर्जी देख लो, वो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका स्कूल बैग है, सो अगर हम वहाँ स्कूल बैग रख देते हो 10 साल बाद भी देखेंगे ना, तो वो उसी शेप में रहेगा। पर एक अगर हम प्लांट है, उसको हम पानी देते रहेंगे और उसको 10 साल बाद देखेंगे तो एक ट्री बन जाएगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कोई चीज़ लिविंग थिंग है कि नहीं है। अगला है लिविंग थिंग नीड फूड। ठीक है, जिंदा चीज़ों को खाना चाहिए। लिविंग थिंग नीड्स फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए बढ़ने के लिए। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड टू मूव। फूड क्या होता है, हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और मूव करने के लिए। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स हु मेक देयर ओन फूड। और प्लांट्स इकलौते ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब कहोगे सर नहीं नहीं सर, पहले पूरा पढ़ते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट। तो आप कहोगे नहीं सर, प्लांट्स तो कहाँ, हम भी खुद खाते हैं, मेरा मम्मी खुद खाना बनाते हैं, हम बाहर से नहीं लाते। तो बच्चों यहाँ पे ये वो वाला खाना नहीं कह रहा है। याद रखना, मम्मी फ्रूट्स वगैरह तो मार्केट से लाती हैं, बट प्लांट्स को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी लीव्स ही उनको खाना बना के देती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो एनिमल ईट प्लांट्स और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज फूड। और एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरों का फ्लैश खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, और एनिमल्स जिसमें हम भी आते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो सो दे डू नॉट नीड फूड। पर नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ना होता नहीं है, हाइट वाइट निकालना नहीं होता है, ग्रोथ करते ही नहीं है, तो उनको फिर खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसलिए अगर कोई चीज़ आपको खाते हुए दिख रहा है तो वो लिविंग थिंग है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग है। अगला देखो, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग जो भी जिंदा चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स अपने आप से चलते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। तो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, किस लिए, फूड एंड शेल्टर। फूड तो पता है, खाना, शेल्टर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। ह्यूमन बींग्स, काऊ, हॉर्स, डॉग्स एक्सेट्रा मूव ऑन देयर ओन लेग्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, काउज हैं, हॉर्सेज हैं, अपने पैरों पे चल के इधर उधर घूमते रहते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे तो फिर क्या कार या बाइसाइकिल या बाइक भी लिविंग थिंग है? गाइस, उसको ना आपके पापा चलाते हैं, ठीक है, रेस देते हैं। कार में भी पैर से एक्सेलरेट करते हैं, और साइकिल में भी आप जोर लगाते हो, खुद से नहीं चलता है। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। देखो बर्ड्स भी कैसे अपने विंग्स के उससे उड़ती हैं। फिश आल्सो मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। फिश किससे मूव करते हैं, उसके फिन्स। अब फिन्स क्या होते हैं, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होगा। सो ये देखो, मैं अभी बता देता हूँ। ये है ना, ये फिन्स हैं इसके, ठीक है। तो ये इसके फ्लैप फ्लैप करके उससे फ्लाई करता है। सम प्लांट आल्सो शो मूवमेंट। कुछ प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं। प्लांट्स डू नॉट नीड टू सर्च फॉर फूड सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, अब आप कहोगे सर प्लांट्स तो नहीं मूव करते, बट देखो बच्चों, प्लांट्स से थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखाते हैं, पर सबसे बड़ी वजह उनकी मूवमेंट ना करने की ये होती है कि उनको खाने लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ता। अब हमें खाना चाहिए तो हमें किचन तक तो जाना पड़ता है, पर प्लांट्स तो वहीं पर सनलाइट आ जाता है, वहीं पर खाना मिल जाता है, उसको क्यों बजाना है कहीं। तो प्लांट क्या करता है, बहुत हल्का सा स्लो मूवमेंट दिखाता है, बट द मूव इन अ स्पेशल वे। ठीक है, उनका स्पेशल वे होता है। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम। देखो एक प्लांट होता है ऐसा, इसको अगर हम टच करते हैं ना, अपने आप को पूरा बंद कर लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स में भी मूवमेंट है, तो प्लांट्स भी जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है। पर प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, उनको खाना वहीं से मिल रहा है बैठे बिठाए, तो क्यों जाएंगे दूसरी जगह। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फर्नीचर, टॉयज, साइकिल, बुक्स एक्सेट्रा डू नॉट मूव, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। वही वाला बात, जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे फर्नीचर, खिलौने, साइकिल्स, ये सब अपने आप जो है अपने आप नहीं मूव करते, इनको हम लोग मूव करते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। अगला पॉइंट है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मीन्स क्या होता है, पढ़ते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड सो दैट देयर स्पीसीज सर्वाइव एज कंटिन्यू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
सो बच्चों रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं है, जो इंसान सेम जैसे कोई भी एनिमल होगा या प्लांट्स या ह्यूमंस अपने जैसे सेम दिखने वाले बच्चों को पैदा करना चाहते हैं। जो ये प्रोसेस है आपने जैसे सेम दिखने वाले एनिमल्स या जो भी लिविंग थिंग को पैदा करना है वो रिप्रोडक्शन है, कि हमारे जैसे लोग बढ़ते रहें। अभी आप खुद सोच के देखो कि हमारी इंडिया में इतने सारे बच्चे लोग हैं, इतने अंकल आंटी लोग हैं, तो सब सेम ही तो दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हम चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहे, हम हर जगह इंसान आते रहें। ऐसे ही हर एनिमल चाहता है कि उसके बेबीज़ बढ़ते रहे, इसलिए डॉगीज़ के बेबीज़ होते रहते हैं। हर एनिमल अपने बेबीज़ करता है, प्लांट्स भी अपने बेबी करता है। तो यही रीज़न है कि उनकी पॉपुलेशन कभी ख़त्म ना हो, इसलिए वो बच्चे पैदा करते रहते हैं सेम अपने जैसे दिखने वाले। अब यहाँ सेम का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होता है बच्चों। जैसे आप देखो, मेरे भी 2 आइज़ हैं, आपके भी 2 आइज़ हैं, मेरा भी एक नोज़ है, आपका भी नोज़ है, मेरा भी एक माउथ है, आपका भी माउथ है। तो हर चीज़ सेम है, शक्ल अलग है पर चीज़ें तो सबकी सेम है ना, हम इंसानों की। इसी तरह हमारे जितने भी दुनिया में जितने भी चीज़ें जिंदा हैं वो सब अपने जैसे सेम और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि उनकी कभी भी ख़त्म ना हो दुनिया में वो लोग। और इस प्रोसेस को कहेंगे रिप्रोडक्शंस। एनिमल रिप्रोड्यूस इन ईदर वे। एनिमल इनमें से किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो अंडे देते हैं, लेज एग, और गिव बर्थ टू बेबीज, या फिर बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने चिकन के एग्स खाए भी होंगे, देखे भी होंगे। उसी तरह डॉग के बेबी भी आपने देखे होंगे। तो डॉग एग नहीं देता, डॉग सीधा बेबीज देता है। अ वुमन एंड अ काउ गिव्स बर्थ टू बेबीज। वैसे जैसे आपका मम्मी हो गया या फिर काउ हो गया, इन सब ने बेबी को जन्म दिया है। जबकि एक हैंड डक हो गया, ये अंडे देता है फ्रॉम विच चिक्स हैच, जिसमें से अंडे में से चूजे निकलते हैं, जैसे ये देख सकते हो आप, राइट। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाई फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर प्लांट्स किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड से। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट सम। अच्छा, जो सीड्स होते हैं उससे न्यू प्लांट्स, बेबी प्लांट निकल के आते हैं। सम प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। और कुछ अपनी रूट से, स्टेम से या लीव्स से भी प्रोड्यूस होते हैं। लीव्स मतलब पत्तियाँ, स्टेम मतलब तना, रूट मतलब जड़ें। सच प्लांट्स आर पोटैटो, कैरेट एंड मनी प्लांट्स। कुछ एग्जाम्पल दे दिए इन सब के। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। और नॉन लिविंग थिंग्स के कभी बच्चे नहीं होते, याद रखना। तो अगर हम एक बॉल और दूसरा बॉल रख देंगे तो तीसरा बॉल वहाँ नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। सेम ही जितना भी नॉन लिविंग थिंग है उनका कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते वो लोग, मतलब अपने जैसे सेम नहीं बनाते। लिविंग थिंग्स फील चेंज। एनिमल्स एंड प्लांट्स फील चेंजेस। एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, वो चेंज करते हैं, फील करते हैं चेंजेस को आसपास अराउंड देम, जस्ट एज वी फील हॉट एंड कोल्ड। जैसे हमें फील होता है। तो एक याद रखना कि जैसे हमें गर्मी लगता है, सर्दी लगता है, ऐसा हमारे जो सामान होता है उसको नहीं लगता। अगर आप फर्नीचर को बाहर भी रख दोगे धूप में तो वो उसको कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जान ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिविंग थिंग्स को आसपास की फीलिंग्स होती हैं। मोस्ट एनिमल फील चेंजेस अराउंड देम। ज़्यादातर जानवरों को अपने आसपास की चीज़ें फील होती हैं। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर पेड़ों को भी तो कुछ नहीं होता। बच्चों याद रखें, अगर ज़्यादा धूप पड़ता है तो पेड़ मुरझा जाते हैं, तो मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है। सो मोस्ट एनिमल फील चेंजेस अराउंड दैम विद देयर सेंस। ठीक है, ज़्यादातर जानवरों को कैसे पता चलता है? उनकी सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? ईयर्स, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। इससे हमें पता चलता है आसपास हमारे क्या है। बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एंटीना टू फील चेंजेस। अभी ये बटरफ्लाई, कॉकरोच और ग्रासहोपर के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स क्या करते हैं? उनके वे बता देते हैं आसपास की चीज़ों के बारे में, और इसको क्या कहते हैं? वो एंटीनास कहते हैं। प्लांट्स टू फील चेंजेस। प्लांट्स को भी आसपास अपने चेंज फील होता है। मिमोसा प्लांट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, छूते अपने आप को बंद कर लेता है। व्हेन टच्ड प्लांट आल्सो, हाँ मिमोसा भी अपने आप को बंद कर लेता है जब छुआ जाता है। प्लांट आल्सो फील लाइट्स। अ सनफ्लावर टर्न्स टू द फेस ऑफ द सन। अ लोटस फ्लावर ओपन्स एंड सनराइज एंड क्लोज एट नाइट। एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर देखा होगा आपने, पिक्चर्स कार्टून्स में देखा है, जहाँ जहाँ सन होता है वहाँ बस सनफ्लावर अपना मुंह घुमाता रहता है। साथ साथ लोटस सुबह सन के साथ ही खिल जाता है, और सनराइज जैसे सन डूबने लगता है, डूबने इन द सेंस सन डाउन होता है, तो वो अपने को क्लोज कर लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंज। और नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी चेंज फील नहीं करती। एक बार डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं नॉन लिविंग और लिविंग में, ये आपने कॉपी में भी लिखना है। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स अपने आप चल सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप नहीं चल सकती। लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम। लिविंग थिंग्स समय के साथ बढ़ती रहती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। उनको ब्रीथ करना ही तो सांस लेना ही नहीं पड़ता, जबकि लिविंग थिंग्स को करना पड़ता है। लिविंग थिंग्स नीड टू फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए जीने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कोई पंगा ही नहीं है, उनको खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही रहते हैं ज़िंदगी भर। लिविंग थिंग्स फील चेंज अराउंड देम। लिविंग चीज़ों को, लिविंग लोगों को या चीज़ों को अपने आसपास की हर चीज़ का पता रहता है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील। नॉन लिविंग है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि उनको फील ही नहीं होता, क्योंकि उनके सेंस ऑर्गन नहीं है और हमारे सेंस ऑर्गन है। तो आपने ये 5 पॉइंट्स ही करने हैं, इसके 1-2 पॉइंट पीछे भी हैं, पर आप ये 5 पॉइंट्स ही लिखना अपनी कॉपी में, और ये कॉपी में करने के बाद मेरे को सेंड करना। सो आज के लिए इतना ही गाइस, हैव अ गुड डे।
बाय।